हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि नायब तहसीलदार के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लें। 29 अप्रैल को जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड हमने सभी टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब कुछ टॉपिक बच रहे हैं जनरल स्टडी के और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स के, और वो भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जेके स्टडी पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एग्जाम को लेके। 2 क्वेश्चन इसमें से कम जरूर पूछे जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स रहने वाला है विटामिन पे। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा नायब तहसीलदार एग्जाम का सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ हमें पूछा गया है विटामिन के लिए और साथ ही साथ देयर डेफिशिएंसी डिसीजेज, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज होती हैं। और इस वीडियो में साथ ही साथ हम सोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किन किन सोर्सेज से हम ये विटामिन जो है वो अपनी बॉडी में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवर कब किया गया विटामिन को। द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन्स वाज ए मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट इन 1912। ठीक है, 1912 में जो है इसे डिस्कवर किया गया। कैसिमिर फंक ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म विटामिन्स। ठीक है, कैसिमिर फंक ने विटामिन्स को इजाद किया, विटामिन्स की डिस्कवरी की, और साथ ही साथ कैसिमिर फंक को ही फादर ऑफ विटामिन्स भी कहा जाता है। ये पिक देख सकते हो आप, ये कैसिमिर फंक की ही है। और साथ ही साथ विटामिन्स की डिस्कवरी में एक और नाम भी जुड़ा गया है, F.G. हॉपकिन। F.G. हॉपकिन ने भी जो है वो डिस्कवर किया है विटामिन्स को। विटामिन ए को जो है वो F.G. हॉपकिन ने डिस्कवर किया है। F.G. हॉपकिंस को नोबेल प्राइज भी मिला है 1928 को, मगर जो फादर ऑफ विटामिन्स हैं वो C. फंक यानी कैसिमिर फंक की कहलाते हैं। सो विटामिन्स क्या है? All vitamins are essential nutrients that our bodies require to maintain good health। ठीक है, जो ये सारे विटामिन्स हैं 12-13 जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, ये एक जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए एक अच्छी सेहत के लिए। क्लियर? अब देखिए, these can be divided into 2 categories। ठीक है, इन विटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? फैट सोलुबल विटामिन्स, और दूसरी हो गई वाटर सोलुबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सोलुबल क्या हो गया? फैट सोलुबल वो विटामिन्स हो गए जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। एक बार जब हम उन्हें अपनी बॉडी में स्टोर कर लें, अगर कुछ टाइम के लिए वो विटामिन्स हमें ना भी मिले, फिर भी हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। मगर जो वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं ये हमें डेली लेने पड़ते हैं। डेली रूटीन में अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो इसके असर हमारी बॉडी पे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे होंठ फट जाना, मुंह में दाने होना, स्किन को मुरझा जाना वगैरह वगैरह जो है, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये विटामिन्स, वाटर सोलुबल विटामिन्स की कमी से तुरंत हो जाती हैं। सो इन्हें हमें डेली यूज करना पड़ता है और ये वेस्ट हो जाती हैं थ्रू यूरिन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, फैट सोलुबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? A, D, E एंड K। ठीक है, ये 4 जो हैं ये फैट सोलुबल विटामिन्स हैं। और वाटर सोलुबल विटामिन्स कौन से हो गए? विटामिन C एंड ऑल ऑफ द विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन B का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 यानी विटामिन B12 तक ये सभी विटामिन्स पाई जाती हैं। सो विटामिन B एंड C जो है ये वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं। यहाँ तक क्लियर? ये था एक ओवरव्यू विटामिन्स के लिए। विटामिन की कैटेगरी कितनी है, कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कैटेगरी में कौन कौन सी विटामिन पाए जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन्स को डिस्कवरी कब हुई, किसने की, और विटामिन्स का फादर कौन है। सो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैट सोलुबल विटामिन्स। हाँ तो गाइज, इस तरह का कुछ मैंने टेबल बनाया है ताकि आप इजीली समझ जाओ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली वीडियो में आपने 500 से ज़्यादा लाइक्स जो हैं वो पूरे किए हैं, उसके लिए आप सबका थैंक्स। और आज की वीडियो में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 लाइक्स मिनिमम होने चाहिए। आप सबके सामने ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट मेरे लिए ये काफ़ी मायने रखता है। अब देखिए, जब विटामिन का नाम आ जाता है तो साथ ही साथ उसका केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमें विटामिन के केमिकल नेम जो है वो हमें पता होने चाहिए। और साथ ही साथ जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमें बताया गया है डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज पाई जाती हैं वो भी हमने तैयार करनी है एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ सोर्स तो ज़्यादातर जो है वो कॉमन ही रहते हैं सभी विटामिन के, फिर भी जिनके बीच में कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या आ गया? रेटिनॉल।
अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा रेटिनल केमिकल नेम, ये किस विटामिन का है, और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो रेटिनल है। या फिर आपको पूछा जाएगा विटामिन ए और इसका केमिकल नेम क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि रेटिनल ही इसका केमिकल नेम है। या फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, उसमें आगे आपके केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं वो, और साथ ही साथ विटामिन का नाम भी पूछ सकते हैं। सो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एक दो बार आप इसे जब देखोगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा, ज़्यादा इसके लिए कोई रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज पाई जाती है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कम दिखना, ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है, डिसीज है जो इसकी कमी से हमारी बॉडी में पाई जाती है। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ और डिसीज भी हैं, हाइपर कैराटोसिस एंड कैराटोमलेशिया, ठीक है, ये कुछ दो और डिसीज हैं इसकी। उसके बाद देखिए इसके सोर्स क्या क्या हैं, लीवर, ऑरेंज, येलो फ्रूट्स यानी यही ऑरेंज वगैरह, लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट्स, मिल्क, पंपकिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये इसे क्या कहते हैं, हमारा लौकी कहते हैं जिसे हम कद्दू, स्क्वाश, स्पैंच एंड फिश, ठीक है। आपको फिश, मिल्क, फ्रूट्स, लीवर और वेजिटेबल्स जो है वो सब में कॉमन मिलेगा। सभी विटामिन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक दो विटामिन को छोड़ के। अब देखिए नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम आ गया कैल्सीफिरोल, ठीक है। कैल्सीफिरोल जो है विटामिन डी का केमिकल नेम है। लेकिन अगर आपको विटामिन डी की जो टाइप्स हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3, उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, कोलिकैल्सीफिरोल विटामिन D3 का केमिकल नेम है और एर्गोकैल्सीफिरोल विटामिन D2 का केमिकल नेम है। क्लियर। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी डिसीज पाई जाती है, रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है, ये जो डिसीज हैं ये इससे पाई जाती हैं बीमारियां। अब इसका सोर्स क्या है, फिश, एग, लीवर, मशरूम जो ये वेजिटेबल्स ही में है, ये जो वाइट वेजिटेबल आती है मार्केट में, एंड सनलाइट, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है सनलाइट, ये हर एक विटामिन में कॉमन नहीं है। सो अगर आपको पूछा जाए कि सनलाइट से कौन सा विटामिन जो है वो मिलता है, सो विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम विटामिन ई पे। तो विटामिन ई के जो केमिकल नेम है टोकोफिरोल्स एंड टोकोट्राइनोल्स, ठीक है, ये दो नाम जो हैं इसके केमिकल नाम है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में होती है। अब देखिए ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमने एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस हमारे लिए बहुत है। अब इसके सोर्स भी वही हैं सेम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ठीक है। नट्स एंड सीड्स इसमें थोड़े अलग हैं। नट्स हो गए हमारे ये बादाम, अखरोट एटसेट्रा, सीड्स वगैरह आप जानते ही हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं विटामिन ई के लिए। तो अब चलते हैं विटामिन के पे। बहुत ज़रूरी विटामिन है कि जैसे कि कभी कभार हमें हाथ वगैरह को कटवट लग जाता है तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, खून बहना बंद हो जाता है। सो जिस इंसान में विटामिन के की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसका क्लॉटिंग जो है वो जल्दी नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है। सो इसका जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्विनोन एंड मैनाक्विनोन्स, ठीक है, ये दो नाम हैं इसके केमिकल। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, ब्लीडिंग डाइथेसिस। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। डिसीज का नाम ये है मगर इसका मीनिंग है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियां खाए जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं हमारे फैट सोलुबल विटामिन। ये चार थे हमारे फैट सोलुबल विटामिन जो हमारी बॉडी में रिजर्व रहते हैं यानी स्टोर रहते हैं। उसके बाद अब चलते हैं हम वाटर सोलुबल विटामिन जो कि डेली हमें लेने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने इस पेज में डाला हुआ है विटामिन सी को, क्योंकि नेक्स्ट पेज में मैं विटामिन बी कम्प्लेक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। सो विटामिन सी जो है ये वाटर सोलुबल विटामिन है और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। और इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी होती है, स्क्वेरवे, ठीक है। और इसका सोर्स कौन सा है, मेनी सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लीवर, ठीक है। कॉमन है लीवर, वेजिटेबल और साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स हो गए जैसे ऑरेंज, नींबू,
टमाटो एटसेट्रा, ठीक है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये आप पे डिपेंड करता हूं मैं, उन लोगों तक पहुंचा दो जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। शेयर करें और शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो गाइज ये आ गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन B1 से विटामिन B12 तक। सो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं विटामिन B1, वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये। B1 का केमिकल नेम आ गया थियामाइन, और इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी होती है? बेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन। बेरी डिसीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? B1। क्लियर। अब इसका सोर्स क्या है? पोर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लिवर एंड एग्स, ठीक है, कॉमन है कुछ इसमें। सो नेक्स्ट आ जाते हैं B2 पे। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम आ गया रिबोफ्लेविन। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है? एरिबोफ्लेविनोसिस, ग्लोसाइड्स एंड एंगुलर स्टोमेटिस। ये कुछ डिसीजेस के नाम हैं जो इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं। अब देखिए इसके सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, बनानास, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स, ठीक है, ये कुछ सोर्स हैं जिन्हें हम इससे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आइए B3, विटामिन B3 पे। तो इसका जो केमिकल नेम है वो आ गया नियासिन, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड एंड रिबोसाइड, ठीक है, ये कुछ इसके केमिकल नेम है। अब देखिए माइड एंड साइड, ये तीनों चीजें जो है ना ये कॉमन हो गई, तो इजिली आप इसे याद रख सकते हो। इसकी वजह से डिसीज कौन सी होती है? प्लेग्रा, ठीक है, ये डिसीज का नाम है जो इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से हमारी बॉडी में होती है। अब देखिए इसका सोर्स क्या है? मीट, फिश, एग्स, मैनी वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री नट्स, सभी सेम है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। अब चलते हैं B5 पे। विटामिन B5 का केमिकल नेम आ गया पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? प्रेस्थेजिया, ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? मीट, ब्रोकोली, एवोकाडोस। अब देखिए अरिहंत की बुक में आपको इसका कुछ उल्टा मिलेगा, ये सोर्स उन्होंने B3 में डाले हुए हैं और B3 वाले जो हैं वो B5 में डाले हुए हैं। सो एक्यूरेट इसी तरह से है कि ये जो सोर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं B5 के लिए विटामिन। अब देखिए विटामिन B6, इसका केमिकल नेम आ गया पायरिडॉक्साइन, और इससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, जानते ही हो आप एनीमिया, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसके क्या क्या सोर्स हैं? मीट, वेजिटेबल्स, ट्री नट्स एंड बनानास, ठीक है, ये कुछ इसके सोर्स हैं जिससे हम इसे हासिल कर सकते हैं डेली रूटीन में। हाँ तो गाइस अब आ जाते हैं हम विटामिन B7 पे। B7 का केमिकल नेम आ गया बियोटिन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज पाई जाती है? डर्माटाइटिस एंड इंटेरिटिस, ये दोनों डिजीज हैं जो इससे पाई जाती हैं। और इसके सोर्स क्या हैं? रॉ एग योल्क, यानी जो कच्चे अंडे के बीच में वो येलो होता है, लीवर, पीनट्स, लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर से, ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं इसके जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चलते हैं B9 पे। B9 का केमिकल नेम आ गया फोलेटस, यानी फोलिक एसिड या फिर फोलेसिन, ठीक है। तो अब B9 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज जो है वो पाई जाती हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं तो जब इसकी कमी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी वजह से होते हैं, और साथ ही साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके सोर्स पे। लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट, पास्ता, ब्रेड, और फिर से लीवर आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है B9 के लिए। अब आ जाते हैं B12 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। इसका जो केमिकल नेम है वो आ गया सियानोकोबालामाइन, कंटेन्स कोबाल्ट, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट B12 में, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? पेर्निशियस एनीमिया, ठीक है, एनीमिया भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे ये ऊपर हमने पढ़ा, इसी तरह ये पेर्निशियस एनीमिया होता है इससे, विटामिन B12 की कमी से। सो विटामिन B12 को हम अपनी बॉडी में कैसे पूरा करें? मीट से, पोल्ट्री से, फिश से, एग से एंड मिल्क से, ठीक है। सो गाइज बस यही था कुछ हमारे विटामिन को लेके, बहुत इजी टॉपिक है, बस ये कुछ केमिकल नेम आपको याद रखने की ज़रूरत है, और साथ में डेफिशिएंसी
से कौन सी डिजीज़ पाई जाती है, वो कुछ थोड़ी बहुत ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक दो बार आप लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा 500 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियोज़ पे, और साथ ही साथ जेके स्टडी पे जुड़े रहें। नायब तहसीलदार के बगैर भी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ मैं इस चैनल पे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।